मुजफ्फरनगर का जीआईसी मैदान भारतीय किसान यूनियन के धरने यहाँ चल रहा है। इसी धरने के बीच में नीरज कुमार हैं, जिन्होंने एमएससी बॉटनी, बीएड और कई मतलब सी-टेट का भी इन्होंने एग्जाम पास किया हुआ है। बेरोजगार हैं। चांदपुर शाहपुर के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, दलित समाज से हैं। लगातार 15 साल से नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। उसकी वजह हम नीरज से जानेंगे। नीरज, ये बताइए, आप यहाँ हो भारतीय किसान यूनियन के धरने पे, आपका ये मांग पत्र जहाँ है इसके सरकार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती सुपर टेट और एकेडमिक अंकों से जोड़ने से करती है, तो आपकी क्या क्या मांग सरकार से है? मेरी एक प्रथम मांग है कि आप जो ये दो पेपर करवाते हैं, एक पेपर करवाते हैं यूपी टेट और एक सुपर टेट, आपने ये कर रखा कि सुपर टेट के हम 60% जोड़ेंगे और एकेडमिक मार्क के 10% जोड़ने के बाद और सुपर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर हम नौकरी देंगे। गरीब बच्चों के जो खेती और किसान मजदूर है के खेती और कुम्हार है, गडरे, सैनी, इनके सबके बच्चों के एकेडमिक मार्क कम होते हैं पुराने वालों के, और ग्रेडिंग सिस्टम चल जाने के कारण उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं एट द टाइम। मुझे एकेडमिक मार्क से क्या दिक्कत आती है तुम लोगों को? ये दिक्कत आती है, उनके परसेंटेज जो मेरिट बनते हैं उनकी मेरिट हाई जाती है। हम अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद भी, सुपर टेट में अच्छे नंबर लाने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती, क्योंकि एकेडमिक मार्क जो जुड़ते हैं ना तो उससे हम बिछड़ जाते हैं। तो हमारा ये राज्य सरकार से ये निवेदन है, जो आप नई भर्ती निकालेंगे उसमें केवल यूपी टेट और सुपर टेट के अंकों के आधार पर ही मेरिट बननी चाहिए। जो जितने नंबर पाएगा उतने ही उसको नौकरी मिलेगी, जिससे गरीब बच्चों का अधिक से अधिक फायदा होगा। तुम्हारा कहना है कि जो एकेडमिक नंबर है वो नहीं जुड़ने चाहिए, जो सुपर टेट में या मास्टर टेट में जो नंबर आते हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर भर्ती होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि ये जो गरीब बच्चों को नौकरी पाने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है एकेडमिक मार्क। एकेडमिक मार्क एक तरफ से सरकार कहती है कि हम एकेडमिक का नहीं जोड़ेंगे, दो परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसने नकल करके पास हो रहा है, सिपाही से पास हो रहा है। और दूसरी तरफ ये जो भाजपा सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि हम एकेडमिक मार्क जरूर जोड़ेंगे, जिसमें ये लोग धांधलेबाजी करते हैं। जिसके अच्छे एकेडमिक मार्क होते हैं कुछ ऐसा चीजें कर देते हैं कि जिसके एकेडमिक मार्क और सुपर टेट के 60% नंबर जुड़ने के बाद उसे नौकरी मिल जाती है। जो बच्चा दिन रात पढ़ता है और सुपर टेट पास करता है और अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसको नौकरी नहीं मिल पाती है। नहीं, एक चीज और समझना चाहेंगे, एकेडमिक मार्क में जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं, सीआईएससी के बच्चे होते हैं, वो उनके नंबर ज्यादा होते हैं, इसलिए आप लोगों को जो सरकारी स्कूल में कहीं ना कहीं दूसरे स्कूलों में पढ़ता है प्राइवेट में, उनको दिक्कत आती है। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, जो यूपी बोर्ड के पढ़े होते हैं ग्रामीण अंचल के बच्चे होते हैं, उनको जो हिंदी मीडियम के आते हैं, उनके जो अंक कम होते हैं, वेद में जो हाई फाई नहीं होते। दूसरी उनकी जो परवरिश होती है, उनके टीचर होते हैं, उनकी शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। और जो यूपी सरकार के जो शिक्षा लेवल है, जो हम यूपी सरकार से पढ़ते हैं, तो उनका शिक्षा का लेवल उतनी नहीं है। हमारे कोर्स भी जो मास्टर पूरे नहीं करवा सकते, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में बीएड में हमारे कोर्स पूरे नहीं करवाते, हम घर पर बैठकर अध्ययन करते हैं। अगर हमारे पास ट्यूशन वगैरह की फीस देने के लिए सक्षम है तो हो जाता है, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो अपना स्वयं अध्ययन करके पास हो जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि किस आधार पर हम अच्छे नंबर ला सकते हैं और किस आधार पर नहीं ला सकते हैं। वो अपने तरीके से नंबर ला लेता है, किंतु उस परीक्षा के बाद उसे अच्छे नंबर नहीं प्राप्त हो जाते जो सीबीएसई बोर्ड वाले के हो जाते हैं। तो नीरज, ये बताओ, आप ऐसी समाज से हैं, ऐसी समाज का रिजर्वेशन होता है, तो उसमें भी आपका नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत थी? इस अभी फिलहाल आज के टाइम की बता रहा हूँ कि योगी सरकार ने एक नियम लागू कर दिया कि जो कैटेगरी में है वो उसी में फाइट करेगा। 80 में 80 में फाइट करेगा, ओबीसी में ओबीसी में फाइट करेगा। ओबीसी 80 वालों को तो इन्होंने 50% में रख दिया, जबकि दो जाति जो है 50% फाइट कर रही है। दो जाति, एक ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, ये 4 जाति तो 50%। अगर इनका जनसंख्या का घनत्व देखे, एससी और ओबीसी का सबसे ज्यादा बढ़ता है 85% है। 85% के लिए तो इन्होंने कर दिया 50% में फाइट करेंगे, और 50% में दो जाति है उसमें कहा था कि तुम 50 में नौकरी लो। तो अब एट द टाइम जनरल वालों को नौकरी आसानी से मिल रही है, क्योंकि ये जनरल लोगों की सरकार है। एससी और ओबीसी वालों की सुननी चाहिए। अभी फिलहाल में आपने हाईकोर्ट में कभी फिलहाल नियम आया कि नगर निगम के चुनाव में ओबीसी का आरक्षण खत्म, जब ओबीसी वालों की जो भाजपा ने वोट ली थी। नगर निगम छोड़ दो, हम तुम्हारी ही बात करेंगे। तुमने कहाँ का ट्राई किया नौकरी के लिए, कहाँ का आपने आवेदन किए और क्या क्या दिक्कतें रही तुम्हारे सामने? देखो, मैं बहुत गरीब परिवार से, पिताजी नहीं है और माता भी गुजर चुकी है। एक किराए की समस्या रही, दूसरा मैंने अपने खुद का मकान बेचकर अपने भाइयों को पढ़ाई लिखाई के लिए बेच दिया ताकि कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मैं एक आधा मकान जीवन में खरीद लूंगा।
अब नौकरी न मिलने के कारण मैं अपनी बहन के घर पर रहता हूँ। लोग बाग जैसे निकलते हैं मुझे ताने देते हैं कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मैंने कोई सा भी पेपर IAS PCS से लेकर छोटे से लेकर बड़े तक सब में ट्राई कर दिया, मुझे अब तक नौकरी नहीं मिली। कोई कहते हैं काबिलियत नहीं है, अगर काबिल नहीं होते तो पढ़ते कैसे, पास कैसे करते? पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। मैंने MSc कर रखा है बॉटनी से, BSc कर रखा है, BEd कर रखा है, CTET है, और मैंने सुपर टेट की भी एग्जाम दिया। सुपर टेट में यही एकेडमिक मार्क जुड़ने के बाद मैं फेल हो गया, मेरा मान नंबर नहीं आया। तो अभी सरकार से तुम्हारी क्या मांग है, क्या चाहते हो? सरकार से ये मांग है कि आप जो प्राइमरी टीचरों की भर्ती निकाले और उसमें ये नियम लगाए कि सुपर टेट और यूपी टेट के अंकों के आधार पर पोस्टिंग होगी। ये एकेडमिक मार्क 0 है, हमें नहीं पता कौन कितने नंबर है। हम तो अपने परीक्षा के आधार पर ही इनके जो पोस्टिंग देंगे। जब दो पेपर लेते हैं, यूपी टेट और CTET, और यह CTET के पेपर के नंबर जुड़ने चाहिए सुपर टेट में, या यूपी टेट के 2 पेपर होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। किंतु ये पता नहीं क्या कि लोगों ने इनको सलाह दे रखी, ये एकेडमिक मार्क जोड़ता है जिससे गरीब बच्चा उससे बिछड़ जाता है, नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये नीरज कुमार थे, मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। इन्होंने अपना एक पूरा मांग पत्र इस पे छपाया हुआ है कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सुपर टेट और एकेडमिक अंकों को जोड़ने का काम करती है। 2011 सरकार ने शिक्षा में ग्रेडिंग सिस्टम लगाने के कारण कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं होता है, 10वीं 12वीं की कक्षा में अच्छे अंक बन जाते हैं। तो नीरज कुमार की ये मांग पत्र है, सरकार से इन्होंने मांग की है कि दलित और पिछड़ों के लिए जो नई व्यवस्था सरकार ने बनाई है उसको खत्म किया जाए। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।